मित्रों, आप सब निसर्ग, अम्पन, फोनी, हुदहुद, ताउते, यस इन सभी नामों से परिचित होंगे। यदि सही सही आप परिचित हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये सारे नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम हैं। तो ये सबके सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। दरअसल भारत के दो तटों पर चक्रवात आते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी के तट पर और अरब सागर की ओर। लेकिन ज्यादातर जो आते हैं वो कहां की ओर आते हैं? हमारे पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी पर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो ये सारे नाम जो अभी हम लोगों ने देखा वो सारे नाम इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम हैं जो अलग अलग समय पर आए हैं। अभी हाल में चर्चा में ताउते है और उसके बाद पीछे से यस नाम का चक्रवात आ रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं आखिरकार इनका नामकरण कैसे होता है। क्या ऐसे ही मनमाना हो जाता है या कोई रूल्स है, कोई नियम है, कोई आपस में देशों के बीच समझौता है? तो आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। चक्रवातों के नामकरण की जो परंपरा की शुरुआत होती है वो 1953 से होती है। 1953 में अमेरिका के मायामी स्थित हरिकेन सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन द्वारा मिलकर इस परंपरा की शुरुआत की गई। प्रारंभ में उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कोई नामकरण नहीं किया जाता था। अर्थात जो नामकरण की परंपरा 1953 से शुरू हुई थी उसमें उत्तरी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण नहीं किया जाता था। उसके पीछे मूल कारण था इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता। दरअसल नामकरण से विरोधाभास की संभावना थी, इसलिए यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता होने के कारण यहाँ पर नामकरण नहीं किया जाता था। लेकिन वर्ष 2004 तक आते आते विश्व मौसम संगठन के जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल था उसे भंग कर दिया गया और सभी देशों को इस बात की स्वतंत्रता हो गई कि अपने अपने तटीय क्षेत्रों पर उठने वाले चक्रवातों का नामकरण वो कर सकते हैं। फिर वर्ष 2004 में ही भारत की पहल पर हिंद महासागरीय क्षेत्र के 8 देशों ने मिलकर आपस में चक्रवाती तूफानों के नामकरण की परंपरा की शुरुआत की। उन 8 देशों में शामिल हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ओमान और मालदीव। चक्रवातों के नामकरण की इस व्यवस्था में 2018 में 5 देश और जुड़ गए। अर्थात अब इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में कुल 13 देश हैं और ये 13 देश मिलकर के आपस में इस नामकरण परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। तो वो जो 5 और 2018 में नए देश मिले उसमें शामिल थे ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई। पैनल में शामिल सभी 13 देश 13 नामों की सूची देते हैं। जब तक केवल 8 देश थे तब तक केवल 8 नाम सुझाते थे, तो टोटल 64 नाम आते थे और उन 64 नामों में छांटा जाता था। लेकिन अभी 13 नाम सभी सदस्य राष्ट्र सुझाते हैं और ये इन 13 देशों में बने क्षेत्रीय मौसम संगठनों के पास जाता है और उन कुल 169 नामों की सूची में नाम तय किए जाते हैं। चक्रवात का नाम पहले ही तय कर लिया जाता है। चक्रवात का नाम तय करने में सदस्य देशों को अल्फाबेटिकली, सदस्य देशों के नाम को अल्फाबेटिकली क्रम में लिया जाता है। जैसे बांग्लादेश का नाम बी से शुरू होता है तो इन 13 देशों में सबसे पहले बी आ रहा है, तो सबसे पहले किसके द्वारा सुझाए गए नाम को लिया जाएगा? बांग्लादेश। फिर उसके बाद इंडिया आई आता है तो IN आता है, इसलिए इंडिया का नाम लिया जाएगा। तो सदस्य देशों द्वारा सदस्य देशों के नाम के अल्फाबेटिकली क्रम में सुझाव को एक्सेप्ट किया जाता है। सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो जो नाम सुझाएंगे वो छोटे हों, समझ में आने योग्य हों और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाया जाए, अर्थात उस नाम पर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने की पूरी व्यवस्था है।
13 देश, 13 देशों द्वारा सुझाए गए नाम अल्फाबेटिकली क्रम में क्षेत्रीय मौसम संगठन द्वारा पहले ही नाम तय कर लिए जाते हैं। तो अभी जो चर्चा में तूफान है जो आया भारत के अरब सागर से गुजरात के तट की ओर, वो है ताउते। तो भविष्य में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ताउते नाम किसके द्वारा सुझाया गया? तो ये जो ताउते नाम है ये म्यांमार द्वारा सुझाया गया। सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों का जो नामकरण होता है उस नाम के पीछे उसका कोई ना कोई स्थानीय अर्थ, स्थानीय भाषा में अर्थ होता है। जैसे निसर्ग बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था और बंगाली भाषा में निसर्ग का अर्थ है प्रकृति। थाईलैंड की भाषा में अम्पन का अर्थ होता है आकाश। फानी जिसका बंगाली भाषा में सही अर्थ है फोनी, जिसका अर्थ होता है सांप। तो इस प्रकार से इस हिंद महासागरीय क्षेत्र के आपस के 13 देशों में चक्रवातों के नामकरण की परंपरा है।